स्टूडेंट्स, आप सभी का आनंद एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड रिएक्टेंट में किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इट मीन्स अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा रिएक्टेंट में फेरस जो कि एक सल्फेट है, एंड ये जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट एक एक्वस के साथ, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है फेरस सल्फेट एंड कॉपर एज अ सॉलिड। सो इस इक्वेशन में हम ये नोट करते हैं कि जो हमारा एक्वस था इन द रिएक्टेंट दैट इज कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में से हमारा जो कॉपर है ये हटता हुआ दिख रहा है इन द प्रोडक्ट साइड, इन द प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है कॉपर सल्फेट से। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, और सल्फेट के साथ हमारा वो एलिमेंट जुड़ गया जो रिएक्टेंट में जस्ट एक सिंगल एलिमेंट था, और Fe फेरस सल्फेट के साथ जुड़ करके आयन सल्फेट के साथ जुड़ करके आयन सल्फेट तैयार करता है, और कॉपर डिस्प्लेस होने के बाद वो सिंगल एलिमेंट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसी तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट और जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सो इस रिएक्शन में हमारा जो कॉपर है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और जो जिंक है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। देन ये प्रोडक्ट बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। In the another example we can see PB जो कि लेड है प्लस कॉपर क्लोराइड। इस रिएक्शन में भी कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और डिस्प्लेस होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्वस के फॉर्म में लेड क्लोराइड बनेगा। तो इन सारे ही इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट के साइड में जो एक्वस थे, जो कंपाउंड के फॉर्म में थे, उसमें से एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस्ड होकर के अलग हो जाता है, और वहीं जो रिएक्टेंट के साइड में एक सिंगल एलिमेंट की तरह रिएक्टेंट था वो कॉपर के एक एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके डेफिनेशन को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इसे एक एग्जांपल के ही थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है in this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. तो जिस in easy language जिस
रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा हो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं कि दो एलिमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड से डिस्प्लेस्ड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारा जो सोडियम सल्फेट है एक्वस के फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड एक्वस के फॉर्म में है। यहाँ से सोडियम और क्लोराइड दोनों ही डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं सल्फेट से और बेरियम से। तो यहाँ पे जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो जहाँ पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो उसे सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसे डेफिनेशन के थ्रू एक बार कंसिडर और देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. तो जब रिएक्टेंट के आयन के बीच एक्सचेंज होता है, इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग बेसिकली दो ही एलिमेंट पर मोस्टली फोकस करते हैं, जो कि है हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है किसी एलिमेंट में, तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इन द अपोजिट, जब रिएक्टेंट से अच्छा, यहीं पे हम जो मैंने इस बात को कहा उसे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर का जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है कॉपर मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस कॉपर का जो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है तो इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सिंपल और इजी लैंग्वेज में, जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है प्रोडक्ट साइड में, तो हम कहते हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। और इन द अपोजिट वे, जब किसी एलिमेंट के साथ कोई ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ जुड़ा हुआ है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जब उस ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम कहते हैं उस सिचुएशन में कि उस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि कॉपर मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जब इसे हीट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद ये केवल कॉपर ही रह जा रहा है। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है
इसलिए हम कहेंगे कि कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। चलिए, हमने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या केस बनता है उसके बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हाइड्रोजन के साथ क्या केस बनता है इसे हम एक बार अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एक ऐसा रूल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि जब किसी एलिमेंट से, अगर किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी एलिमेंट में, तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। और इन केस अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड अगर किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हम उस सिचुएशन में कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। वही हमको ये भी पता है कि जो हमारा कॉपर मोनोऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहेंगे। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखे जाते हैं उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इस एक और नाम एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। सो इन बातों को एक बार समझ लेते हैं लिखे हुए लाइन के थ्रू। सो if a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ अ सब्सटेंस loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced। अगर उस एलिमेंट में ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन लॉस कर रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। One reaction get oxidized while other gets reduced during reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। Effect of oxidation and reduction in every life। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फिनोमिना को कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो कोरोजन, you must have observed that an iron article are shining when new, but it get coated with reddish brown powder uh, when left for some time. The process is completely known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating found on a copper and silver when a metal is attacked by substance around it, uh, as the moisture, acid, etc. It is said to be corrode, and this process is called corrosion। तो corrosion कुछ और नहीं, किसी
आयन के ऊपर मॉइस्चर के इफेक्ट से जो जंग लगता है उसे कहा जाता है कोरोजन। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ कोरोड अ सब्सटेंस। जंग लगने की प्रक्रिया को ही कोरोजन कहा जाता है इन अ सिंपल वे। सो कोरोजन को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? कोरोजन काउजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट मेटल के बने होते हैं उन सभी पे कोरोजन होने का अधिक चांस रहता है। रेंसिडिटी, when fats and oils are oxidized, they become acidic and their smell and taste change. Usually, substances which prevent oxidation, antioxidants are added to food contains fat and oil. Keeping food in airtight containers help to slow down oxidation. When you do you know that chip manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from get oxidized. So अगर हम कुछ खाने पीने की बात खाने पीने के सामान की बात करें, फॉर एग्जांपल जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि एक गैस भरा रहता है जो कि नाइट्रोजन गैस होता है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है क्योंकि वो प्रिवेंट करता है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उस फ्राइड चिप्स के अंदर जाता है तो वो उसे खराब कर देता है। और ऑक्सीडेशन के इसी प्रोसेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट में एक तो नाइट्रोजन आएगा ही, इसके अलावा भी कुछ जैसे कि ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, और इसके अलावा भी कुछ और ऐसे, और इसके अलावा नमक भी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करती है फूड को ख़राब होने से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।